तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। और अपने बात करने वाले हैं इस वीडियो लेसन के अंदर क्लास 10 के बारे में। क्लास 10 की जो इंग्लिश है उसके बारे में। मिशन 100 शेखावटी का जो मैटर आता है वो मैटर लगभग बहुत ज़्यादा बच्चों का उसके ऊपर ट्रस्ट होता है। और उसी मैटर का जो निर्माण किया गया है उस टीम के का ही मैं एक सदस्य हूं। और हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया है, बहुत शानदार मेहनत की है कि आपको बहुत बढ़िया से बढ़िया मैटर है उसके अंदर मिल जाए। तो सबसे पहले तो मैं पूरी अपनी टीम का धन्यवाद देना चाहूंगा और उन सारे बच्चों का और गार्जियंस का जो इसके ऊपर विश्वास करते हैं, उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और हमारी जो मैनेजमेंट टीम थी, हमारे जो अधिकारीगण थे जिन्होंने इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रेरित किया, सबको मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब देखिएगा, होता क्या है कि 10वीं क्लास के अंदर जो मॉडल पेपर जारी हो गया है बोर्ड का, और उसके अंदर पहला ही पहला जो क्वेश्चन है, पहले यानी दो क्वेश्चन अनसीन पेसेज के आते हैं। और अनसीन पेसेज वाला क्वेश्चन है वो इसलिए थोड़ा सा हटके होता है क्योंकि बच्चों ने इसको पहली बार में देखेंगे वहां पे, उससे पहले इसके बारे में उनको कोई जरा सा भी आइडियाज नहीं होगा। बस आइडियाज अपने ये रख सकते हैं कि उनके क्वेश्चंस हैं वो कैसे सोल्व करने हैं अपने को। तो उसके बारे में कुछ एक संशय होते हैं। मैं पहले तो उन जो डाउट्स होते हैं उन डाउट्स के ऊपर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर जो एक होगा वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे उसके अंदर। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो आंसर होते हैं, यानी जिनका आंसर लिख के देना है आपको उत्तर। और यहाँ पे जो पहला ही पहला क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके नीचे 4 4 ऑप्शन मिलेंगे। यानी सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, कुछ एक बच्चों के तो पेसेज का नाम सुनते ही यूं मतलब एकदम बिल्कुल हवा में आ जाते हैं। पेसेज है क्या सर, पेसेज को तोड़ देंगे मरोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक काम करना है कि जो बच्चे हैं, जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके लिए तो थोड़ी सी ये समस्या है, रह जाती है कि सर इसके अंदर हमें जरा सी भी रिस्क नहीं लेनी, हमें 15 आउट ऑफ 15 कैसे प्राप्त करें अपने, उसके बारे में अपने को ज्यादा ध्यान देना है। और यहाँ पर तो सभी को लगभग मैं तो कहता हूँ 15 आउट ऑफ 15 के लिए ही जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है। देखिएगा, पहला ही पहला जो पेसेज आएगा ना उसके अंदर आपके सामने ये कंडीशन होगी, यानी ये क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन का यहाँ भी इनमें से भी एक आंसर है और यहाँ भी आंसर है। जो दो दो जगह आंसर दे रखा है, क्वेश्चन एक है, आंसर दो दो जगह दे रखे हैं। अब भी अगर कोई आदमी नहीं ढूंढ पा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं भी बहुत ज्यादा कमी है। फिर तो उसको सुधार करने की जरूरत है, सुधार कर लेंगे अभी अपने। तो सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन आएगा, पहले जो दो क्वेश्चन आएंगे, पहला पहला जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का आएगा, यानी 6 नंबर का आएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो 9 नंबर का आएगा। क्या बातें लिख रखी हैं उनको एक एक को देखते हैं अपने। क्या है कि इस खंड में पर्सन संख्या 1 व 2 अनसीन पेसेज के होंगे, यानी पहले से आपका देखा हुआ नहीं होगा वो पेसेज। अब कई बच्चों के ये डाउट होगा कि सर अगर देखा हुआ नहीं है तो पता नहीं उसमें कैसे कैसे मीनिंग आएंगे। फिर तो नहीं, ऐसा डाउट नहीं रखना है। मीनिंग्स उसके अंदर वो ही आएंगे जो आपने 10th क्लास तक मीनिंग्स की देखे हैं ना आज तक, मीनिंग्स वो ही रहने वाले हैं। यानी 10th क्लास तक आपने जो मीनिंग्स आपके आगे आए हैं, जो वोकेब आपके आगे आई है, उससे हटके कोई यूं नहीं है कि कोई आपके एसएससी सीजीएल का डाल देंगे वो अचानक से। ऐसी कोई चीजें नहीं होने वाली। तो पहले ही पहला तो ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि मीनिंग्स जरा से भी हटके नहीं होंगे। अधिकांश जो क्वेश्चन होंगे वो नॉलेज बेस होंगे, नॉलेज बेस होंगे, यानी आपको पहले से उसके बारे में जानकारी होगी। आपको क्या करना है, सी एंड शूट, देखा और आपको चिन्हित कर देना है। बहुविकल्पात्मक होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। पेसेज से सही उत्तर देने के लिए अपने को इन इन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये देखिएगा, आपका तरीका अलग अलग हो सकता है, हर किसी का अपना अपना एक तरीका हो सकता है। जबकि जो सर्वसम्मति लगभग राय है वो ये दी जाती है कि पहले पेसेज के क्या पढ़ने चाहिए, अपने को क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाए। जैसे देखिएगा, मैं अगर पहले से एक क्वेश्चन पढ़ के रखता हूं कि राम कहाँ जाता है, और अब मैं पेसेज पढ़ने के लिए जा रहा हूं,
और पैसेज के अंदर ऊपर ही ऊपर लिख रखा है कि राम नाम का एक लड़का है और वो रोजाना मंदिर जाता है और वहां से आते वक्त वो घर पे अपने आते वक्त सब्जी लेके आता है। अब इस सेंटेंस को जैसे ही आपने पढ़ा, राम नाम का एक लड़का है, यहाँ पे आपके दिमाग के अंदर कोई घंटी नहीं बजेगी। लेकिन जैसे ही आपने आगे पढ़ा कि वो रोजाना मंदिर जाता है, आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि पहले क्वेश्चन तो पूछ रखा था ना कि राम कहाँ जाता है, यानी मैं इसको एक बार के लिए टिक कर लेता हूं इसके नीचे, ये मेरा आंसर होगा। तो ये चीज का फायदा जरूर मिल सकता है आपको। अब आपको क्या करना है, पेसेज को अच्छे से पढ़ना है, पेसेज को अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ एक बच्चों के डाउट रह जाता है, बहुत सारे बच्चों के डाउट रह जाता है कि सर जो मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि सर अगर मेरे को जरा सा भी एक भी अगर मीनिंग नहीं आया तो कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा पूरा पेसेज खराब हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है कि पेसेज को यहां से लेके यहां तक आपको पूरा पेसेज पढ़ डालना है। अब इसके अंदर से अगर बाई चांस मान लो आपको ये जो मैटर है इसके बारे में नहीं आया, या फिर ये सप्लाई है, इमेजिनेशन है, इनके बारे में मान लो इनके मीनिंग्स नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ड टू वर्ड मीनिंग आना कोई जरूरी नहीं है। आपको बात इतनी सी समझ में आ जानी चाहिए कि यहां से लेके यहां तक जो बात इसमें की गई है वो किसके बारे में कर रहा है और वो मुद्दा क्या है। अगर वो पूरी थोड़ी सी कहानी की आपके अंदर इमेजिनेशन बन रही है ना, तो एकदम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं आप। अगर वो भी नहीं बने, हो सकता है कि कुछ एक बच्चे ऐसे भी हैं जिनके कोई कल्पना नहीं बन रही है, उनके तो कल्पना यही बन रही है मैं नीचे देखूंगा ऊपर वो एकदम सैम मिलान करूंगा और फिर टेक दूंगा सर। बिल्कुल, फिर यही तरीका है, फिर यही तरीका है कि आप वो कीवर्ड को देखिए और उस कीवर्ड के जो आसपास का आंसर है वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या करना है, प्रश्न में दिए गए कीवर्ड्स को देखना है, कीवर्ड से यानी जिसके बारे में वो बात पूछी जा रही है उस कीवर्ड को देख लिया, ऊपर वो कीवर्ड देख लिया पैसेज के अंदर, इसके आसपास में ही आपका आंसर मिल जाएगा। और कैसे मिल जाएगा आंसर, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से वो जहां पे मिले वो, और दूसरे पैसेज के अंदर उसके आसपास का जो आंसर है वो सही और स्टिक भाषा में, अपनी भाषा में लिखना है। पहली चीज तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि पैसेज का मतलब ये क्वेश्चन बनाए क्यों गए हैं। कोई तो यूं सोचते हैं कि सर जैसे हमारे है ना थोड़ी सहायता हो जाए उसके लिए बनाए गए, नहीं, इसलिए नहीं बनाए गए। पैसेज का मतलब होता है कि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है क्या इनको लेके, यानी आप भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इस लैंग्वेज को लेके पहले आपको पैराग्राफ दिया गया, बाद में क्वेश्चन आंसर। यही तो सारी बुक्स के अंदर है, बुक्स के अंदर यही तो दे रखा है। पहले पूरा लेसन दे दिया, बाद में उसके क्वेश्चन आंसर दे दिए, और फिर आप उनके आंसर ढूंढ ढूंढ के करते हो और वो फिर उधर याद करके आके लिख देते हो एग्जाम के अंदर। यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले आपको पैसेज दे दिया और पैसेज देने के बाद में क्वेश्चन आंसर दे दिए, और क्वेश्चन आंसर के अंदर अब वहां पे वो पैसेज जो है पहले से दिया हुआ, उसके अंदर और दोबारा से आंसर चेक करिए और वो आप लिखिए। वही आप पूरे साल काम करते आए हो, आपने क्वेश्चन देखा है, फिर टीचर ने लेसन पढ़ाया होगा, बाद में कहा होगा कि चलिए अब इनके अंदर अपने मैच करते हैं, मिलाते हैं, ढूंढते हैं इनके आंसर्स, और ढूंढ के इनको आंसर को अपनी अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए, फिर वही काम किया है तो वही काम अपने यहाँ कर रहे हैं, और कोई नया काम तो कर नहीं रहे हैं। अब दूसरी जो मेन चीज है, कीवर्ड्स के आसपास वाला देख लेंगे और जो आंसर है उसको अपने अंडरलाइन कर लेना। ये मेन चीज क्या है कि जिस टेंस में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, टेंस कौन से में पूछा गया है कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कौन से टेंस में पूछ रखा है यहाँ पे, तो देखिएगा यहां से इतना तो पता चल ही रहा है ना, यहाँ कैन दे रखा है, इसमें कैन दे रखा है। मान लो आगे कोई और पैसेज होगा जिसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ होगा यूं, जैसे ये पैसेज दे रखा है। अब इसके अंदर देखिएगा ये क्या है, हु आस्क्ड, ये आस्क्ड दे रखा है ना, तो आस्क्ड कौन सी फॉर्म हो गई, पास्ट फॉर्म हो गई ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई ना, तो सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, ये सेकंड फॉर्म टेंस पहला, तो वर्ब की फॉर्म भी कौन सी, पहली, और टेंस दूसरा, तो वर्ब की फॉर्म भी कौन सी,
दूसरी, यानी T1 इज इक्वल टू V1, T2 इज इक्वल टू V2। यानी टेंस पहला तो वर्ब की फॉर्म भी पहली, टेंस दूसरा तो वर्ब की फॉर्म भी दूसरी। तो ये टेंस दूसरा, और दूसरा कौन सा, पास्ट। यानी इसका जो आंसर होगा वो भी हमें पास्ट में ही देना है। बड़ी सिंपल सी बात है कि सर मेरे को पता कैसे चलेगा, ये देखिएगा, ये आपको डिड मिल जाएगा, ये डिड मिल गया, ये डिड मिल गया, ये वोज मिल गया, यहाँ पे कुड मिल गया, यहाँ पे अब आगे पेसेस के क्वेश्चन आंसर है, ये तो आंसर आ गए। तो अब देखिएगा इनके आंसर के अंदर यहाँ पे देखिए आस्क्ड, वाज रिजेक्टेड, और फिर तीसरा क्वेश्चन है ना, तो तीसरे क्वेश्चन के अंदर भी देखिए पास्ट है, तो इसका आंसर भी किस में मिलेगा, पास्ट में मिलेगा। देखिए कोल्ड, वो आपकी सेकंड फॉर्म कर रखी है ना। तो ऐसे ही करके जिस टेंस में हमें क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस के अंदर अपने को क्या देना है, उसका आंसर देना। बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में ये जो सिमिलर वर्ड कौन से होते हैं, यानी उसके जैसे सिनोनिम्स जो होते हैं, प्रायवाची जो आपने हिंदी के अंदर पढ़े हैं वही सिनोनिम्स होते हैं, सिमिलर वर्ड होते हैं। और अपोजिट वर्ड का मतलब है विलोम शब्द, वो आपको ढूंढने हैं। तो उसको ढूंढते समय एक बात को जरूर से ध्यान रखें कि जो वर्ड आपको दे रखा है, अगर नाउन दे रखी है ना, तो फिर उसका आंसर भी नाउन को अंदर ही ढूंढना है आपको। अगर आपको वहां पे उसने वर्ब दे रखी है तो वर्ब के अंदर ढूंढना है, यानी जो वर्ड की कैटेगरी है, नाउन है तो नाउन, प्रोनाउन है, नाउन प्रोनाउन के लिए नाउन प्रोनाउन हो गई, एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव, वर्ब के लिए वर्ब, एडवर्ब के लिए एडवर्ब। तो इनको चेंज नहीं करना है, यू नहीं कर देना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में तो पूछ रखी थी एडवर्ब है और हम आंसर के अंदर लिख रहे हैं उसका जो सिनोनिम्स लिख रहे हैं उसका एडजेक्टिव बना के लिख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अपने काम में ले सकते हैं। सेम कैटेगरी की होनी चाहिए, यानी नाउन है तो नाउन को ही ढूंढना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दो प्रकार के होते हैं हमारे पास में, एक तो होते हैं जो क्वेश्चन होते हैं ना इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, याद रखिएगा मैं इंटरोगेटिव बोल रहा हूं न कि इंटेरोगेटिव, गलत होता है मिसप्रोनाउंसिएशन। तो इंटरोगेटिव जितने भी सेंटेंस होते हैं इनके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक तो कौन से हो गए, जो किससे शुरू होते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होते हैं। और दूसरे कौन से हैं, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। अब जो ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू होंगे ना, इनका जो आंसर है वो यस या नो में दिया जाएगा। इसमें दिया जाएगा यस या नो के अंदर। जैसे मैं यूं कहूं आपसे कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू लिसनिंग टू मी, अरे मेरे को सुन रहे हो क्या। तो अब आपकी तरफ से आंसर आया यस। या फिर अगर कोई नहीं सुन रहा है तो नहीं सुन रहा है तो वो जवाब कैसे देगा, सुन तो रहा ही है। तो वो कहेगा, अगर बाई चांस मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी ये बात समझ में तो आ रही है क्या, तो वो कहेगा नो, या फिर कहेगा यस। तो दो ही प्रकार की चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। मैं जैसे आपसे कहूं कि भाई आर यू लर्निंग समथिंग, कुछ सीख रहे हो क्या, यस या फिर नो, दो ही जवाब होंगे ना। तो अगर ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये देखिए हमारा जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो शुरू किससे हो रहा है, ऑक्सिलियरी वर्ब से हो रहा है। और ऑक्सिलियरी वर्ब से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो फिर ये आपको पता होगा ये कितनी होती हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, फाइनाइट हमारे पास में 24 होती हैं। 11 तो आपने कहां पढ़ी है, टेंस के अंदर। कौन कौन सी, डू पढ़ा होगा, डज को पढ़ा होगा, आपने डिड को पढ़ा है ना, और फिर ये 5 आपने इज, आर, एम और वॉज वर को पढ़ा है।
और फिर परफेक्ट एस्पेक्ट के अंदर आपने हैज को पढ़ा होगा, हैव को पढ़ा होगा और हैड को पढ़ा होगा। ऑक्सिलरी वर्ब टेंस के अंदर इतनी पढ़ी है ना आपने, ये इनकी कुल संख्या कितनी हो गई 11, और 13 इनके साथ में मॉडल्स हो गई, दोनों मिला के कुल कितनी हो गई 24। यानी फाइनाइट ऑक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या हमारे पास में कितनी होती है 24 होती है। अगर उससे शुरू हो रहा है ना हमारा क्वेश्चन, तो उसका जो आंसर है वो यस या नो के अंदर से शुरू करना है और फिर पूरा उत्तर लिखना। और अगर वो WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो याद रखिएगा सबसे पहले WH वर्ड आएगा, WH वर्ड के तुरंत बाद में क्या मिल जाएगी आपको ऑक्सिलरी वर्ब, और यहां मिलेगा फिर आपको कोई सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट मिल रहा है, अगर हु है, तो यहाँ पे कुछ और मिल सकता है। तो ये पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले एक काम तो ये तो करना ही करना है, जो मतलब कई एकदम बिल्कुल इतने बड़े बड़े दिमाग वाले हैं ना, उनको भी ये काम करना है, आंसर लिखते समय इस WH वर्ड को हटा देना। ये WH वर्ड हट जाना चाहिए, और ये सब्जेक्ट है ना, इसके ऑक्सिलरी वर्ब बाद में आ जानी चाहिए। क्वेश्चन मार्क जो लगता है ना इंटरोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि उसमें सब्जेक्ट से पहले आती है ऑक्सिलरी वर्ब, और जब हम उसका पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब बाद में चली जाएगी, बाद में चली जानी है। तो इसको यूं नहीं है कि भाई यहाँ ठीक है ऊपर मिला लिया और ये WH वर्ड से शुरू कर रहे हैं, अपने पूरी कहानी लिखते जा रहे हैं, नहीं, ऐसा अपने को नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से पहली पहली बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई अच्छा कि सर ये WH वर्ड आएंगे, कौन से का क्या मतलब होगा। तो मतलब वैन, अगर WHEN वैन आ गया ना, तो वैन का मतलब होता है कब। अब कब के अंदर अगला आदमी क्या पूछेगा, भाई तुम कब आए, तो कब आए का आंसर क्या दोगे। फिर मैं 9 बजे आया था, मैं 10 बजे आया था, मैं 11 बजे आया था, तो वो टाइम ही तो बता रहे हो ना आप, टाइम ही बता रहे हो, समय ही बता रहे हो। तो वैन वाला जो आंसर है ना, वो आपको हमेशा समय में मिलेगा। हाँ, उनका जन्म कब हुआ, 1950 में जन्मे थे वो, और अब तक बैठे हैं। तो 1950 में जन्मे थे, तो वो कब का आंसर क्या मिल गया अपने को 1950 के। वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, वो स्कूल गया, वो खेल मैदान में गया, वो मैदान में बढ़िया खेला। कहाँ बढ़िया खेला भाई, मैदान में बढ़िया खेला सर, यूं नहीं है कि बैठे बैठे यूं ही सपने में बढ़िया खेला, मैदान में बढ़िया खेला। तो वेयर का मतलब कहाँ, यानी ये क्या बता रहा है, स्थान बताएगा। वेयर से शुरू हो रहा है ना, तो आप पेसेज के अंदर जाइए, ऊपर वो जगह का नाम ढूंढिए आप, और उस कीवर्ड के आसपास ढूंढने का प्रयास करिए जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है। वैन से शुरू है ना, तो फिर उस कीवर्ड के आसपास का टाइम ढूंढने का प्रयास करिए, टाइम के अंदर आपको मिल जाएगा उसका आंसर। हु कौन है, कौन कर, किसने कर दिया ये काम, सर इसने, ये सब्जेक्ट है ना, इसने किया है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का ये हु वाला जो होगा ना, उसके अंदर क्या करना, उस हु को हटा देना है, और उसकी जगह पे लाके वो जो आदमी काम किया है ना उसने, वो वर्ब वाला, उसको लाके शिफ्ट कर दो, लास्ट में से क्वेश्चन मार्क हटा देना, क्वेश्चन मार्क रहना नहीं चाहिए, आंसर हो जाएगा। हुम, अरे उसने किसको क्या कर दिया, किसको क्या कर दिया, वो किसको, ऑब्जेक्ट है ना वो, जिसके साथ में ये चीज हुई है, तो वो चीज उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, की जगह पे रख देना, और कीवर्ड के आसपास का वो ऑब्जेक्ट ढूंढिए। सेंटेंस के अंदर इतना ही तो पता ही है ना, वर्ब के बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, हाँ वो ढूंढना है बस, और वो व्यक्ति में मिलेगा, कोई वस्तु में नहीं मिलेगा, कोई जानवर में नहीं मिलेगा। हाँ वो बात जरूर हो सकती है कि आदमी जानवर जैसा है, तो वैसे जानवर ही आदमी, लेकिन यहाँ नहीं है, बात ध्यान में जरूर रखना। कई बार बिहेवियर कर देता है कुछ, एक बच्चे ऐसे प्रकार के बिहेवियर कर देते हैं, जैसे छोटे पिल्ले वगैरह हैं, उनको पत्थर वत्थर मारना, ये जो हरकतें करते हैं वो फिर जानवर ही है, जानवर ये काम करते हैं, दूसरे जानवरों को वो मारते हैं, और अपने भी अगर यही चीज कर रहे हैं देन फिर हम भी जानवर ही हैं। अच्छा, वोट, वोट का मतलब क्या, ये क्या है ना, इसका बड़ा खेल, क्या, कौन सा, कौन सी,
क्या पढ़ रहे हो? इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? अब मैं क्या कर रहा हूँ, कोई फिक्स आंसर नहीं है। मैं अभी टीचिंग करवा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम पढ़ रहे हो। ये सारी चीज। यू आर वॉचिंग मोबाइल, तुम मोबाइल देख रहे हो। यू आर वॉचिंग मी ऑन द बिग टीवी स्क्रीन, तुम मेरे को टीवी स्क्रीन पे देख रहे हो। यानी जो भी आंसर होगा वो इसके साथ व्हाट वाला आप समझ। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ। तो इसलिए हुआ। वो क्यों रोया? वो इसलिए रोया क्योंकि उसकी टांग के लग गई थी। तो बिकॉज, इससे आंसर मिल रहा है ना। सिंस, वो क्यों रोया? वो, और वो बॉल के लिए रोया, वो पतंग के लिए रोया, किसके लिए रोया? तो ये सारी चीजें आपको आंसर बताने में, वाई वाला आंसर बताने में हेल्प करेंगी। और मैक्सिमम क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सबसे बड़ी जड़ होती है लड़ाई की। रे क्यों कर दिया, ये क्या, क्यों ऐसा हो गया, क्यों हो गया। और ये जिस दिन क्यों मिट गया ना कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये जिस दिन क्यों खत्म हो गया उस दिन जिज्ञासा खत्म, और जिज्ञासा खत्म उस दिन शिक्षा का फिर कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं रह जाएगा। क्यों होना चाहिए, ये जड़ है। हुज, हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। हुज ब्रोदर आर यू? तुम किसके भाई हो? तो मैं मेरा भाई हूं सर, सिंगल कट पीस। तो हुज सिस्टर आर यू? तुम किसकी बहन हो? तो ये हुज। अब ये देखिएगा, यहाँ पे हुज के बाद में आने वाली जो यहाँ पे नाउन होगी, इसके साथ में इसका संबंध क्या है वो पूछ रहा है। तो वो संबंध आपको मिल जाएगा उस नाउन के। ये नाउन ऊपर मिलेगी आपको पैसेज में, और उसके जस्ट पहले जो मिलेगा ना वो संबंधी मिलेगा इसका, वो उसकी जगह पे लिख देना है। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। ये वस्तु के अंदर आता है और ये चॉइस को प्रकट करता है। कौन सी, जैसे तुम्हें कौन सा कलर पसंद है, तो कौन सा कलर पसंद है, इसके अंदर मेरे सामने चॉइस है, रेड और ब्लैक, काले वाला या लाल वाला। ब्लैक, ब्लैक कलर पसंद है, तो वो चॉइस मिल गई। तो विच। हाउ का मतलब होता है माध्यम बता, और माध्यम बताएंगे तब अपने तरीका या उपाय। अरे तुम आ गए कि हाँ आ गया। कैसे आए? बस से आए। और कैसे आए? तो बस से। ये बस जो है ना, ये कैसे बता गया ना, बता गया ना। समझ में आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहा है। कैसे? बढ़िया आ रहा है सर। तो बढ़िया आ रहा है मतलब हाउ का मतलब कैसे का आंसर दे दिया ना यहाँ पे। हाउ मैनी। ओहो, हाउ मैनी का मतलब होता है कितना, जिसको हम गिन सके। तो गिन सके से याद आया, रुपयों को हम गिन सकते हैं ना। तो कितने रुपए दिए सर? 5 रुपए दिए। अच्छा, कितने आदमी थे? और 2 आदमी। तो 2 आदमी ये गिन सकते हैं ना। और हाउ मच का मतलब कितना दूध पी गए तुम? तो 2 दूध पी गया। अच्छा, 2 दूध पी गए, गिन सकते हो क्या दूध को? नहीं। लिक्विड जितने भी आइटम होते हैं उनको काउंट नहीं किया जा सकता। अरे सर, मैं कहने का मतलब है 2 लीटर दूध। अच्छा, मात्रा, यानी जिसके अंदर मापा जा सकता है उस चीज का आंसर है वो। हाउ मच का आंसर मापे जाने वाली चीज में मिलेगा, और इसका हाउ मैनी का आंसर वहां मिलेगा जहां पे जिस चीज को आप गिन सकते हो। बात समझ में आ गई? अब यही चीजें आपके एक टॉपिक लगता है फ्रेमिंग क्वेश्चन, वो यहाँ पर जो बातें हो रही हैं उधर भी वो ही बातें होंगी। ये सारी बातें उस टॉपिक में भी होंगी। तो अगर यहाँ कुछ बात कम समझ में आए तो उस टॉपिक का जो वीडियो है वो देख लेना, बात बिल्कुल से समझ में आ जाएगी कि ये कैसे कैसे क्वेश्चन बने होते हैं और इनके आंसर हमें कैसे देने होते हैं। ऐसा ही करेंगे अपने शॉर्ट आंसर टाइप का जो उत्तर है वो पूर्ण वाक्य में देंगे। यूं नहीं है कि कोई एक नाम लिख के छोड़ दिया। जैसे मैं यूं कहूं कि भाई हु टीचेज यू इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश कौन पढ़ाता है? आपने कहा कि भाई मिस्टर XYZ।
तो मिस्टर एक्स वाई, मिस्टर और मिसेज एक्स वाई जेड आपने कह दिया, मिस एक्स वाई जेड कह दिया आपने। तो केवल इतना आंसर नहीं, अब आपको क्या करना है, मिस्टर, मिसेज या मिस एक्स वाई जेड टीचेज अस इंग्लिश, यानी पूरा आंसर देना है। बात समझ में आ गई हो? और 9 नंबर है कि प्रश्नों का उत्तर क्रमबद्ध रूप से सही सुपाठ्य क्रमांक लगाकर निम्न प्रकार से आपको देना है। कैसे देना है? ऐसे देना है। इनके ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, मान लो आपने आंसर लिखा, तो यहाँ पे तो एग्जाम की जो कॉपी है, एग्जाम वाली बोर्ड एग्जाम के अंदर जो कॉपी आएगी, नोटबुक आएगी, वो आपको दिखा दी जाएगी आंसर बुक। और यहाँ पे परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक हो गया और फिर ऊपर लिखा हुआ होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। ये जो क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर आपने डाल दिया, सबसे पहले डाल दिया 1 नंबर। और अब इसका कौन सा भाग आप सोल्व कर रहे हैं? आपका इसका भाग सोल्व कर रहे हैं, मान लो 1 नंबर वाला, फर्स्ट वाला। तो आपको भी आंसर के अंदर क्या लिख देना है, यहाँ पे ये लिख दिया आपने जैसे फर्स्ट, और इसका जो आंसर है वो यहाँ पे लिख देंगे। मान लो आपका आंसर अगर ए में मिला तो ए लिख दिया, और ए के अंदर क्या था, माइंड, तो माइंड लिख। 2 नंबर का आपको आंसर क्या मिला, वो अगर सी में मिला तो आपने सी लिखा, और उसका आंसर अगर यंग था तो आपने यहाँ पे यंग लिख दिया। ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से फिर आपने मान लो सारे क्वेश्चन ये 1 2 3 4 5 6 के आंसर दे दिए। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हो रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 लगाया, जितने भी क्वेश्चन नंबर आप कर रहे हो ना वो यहाँ पे लगाइए पहले, और लगाने के बाद में इसका कौन सा भाग कर रहे हो कि पहला भाग कर रहा हो, तो पहले भाग का ये आंसर दे। तो इस प्रकार से आपको आंसर है वो बिल्कुल से स्पष्ट शब्दों के अंदर देने हैं। क्यों नहीं है कि इस चीज के अंदर, क्योंकि पूरे साल भर मेहनत की इस चीज के लिए कि भाई मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं आंसर लिखूंगा, बढ़िया ढंग से लिखूंगा और एग्जामिनर को बताऊंगा कि मैं पढ़ के आया हूं, प्लीज नंबर दो ना। और उसमें जल्दीबाजी में कर रहे हो, क्यों ध्यान ही नहीं रख रहे हो। तो इस चीज को थोड़ा सा भी इस चीज के ऊपर ध्यान दें कि क्वेश्चन है वो नंबर सही से लगाएं, जिससे कि उनको असुविधा नहीं हो, आपके मार्क्स है वो कटने के नील चांस। तो पेसेज वाले के अंदर आपको यही सारी चीजें करनी है, और भी बहुत सारी बातें करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। एक एक क्वेश्चन वाइज अपने बातें करते चलेंगे कि पहले क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, पहले और दूसरे क्वेश्चन के बारे में अपने ने इस वीडियो के बारे में बात की। नंबर जो तीसरा क्वेश्चन है उसके बारे में बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो मिस मत करना। हैव ए ग्रेट डे गाइस।